अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लाया हूँ। ये एक्वा के ऑडियो सिस्टम के बारे में है। मॉडल नंबर NSCP-W62 टच सिस्टम है इसमें। और ये थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में है और मोस्टली जापानीज़ लैंग्वेज में है। जैसे कि आपको पता है कि हमें जापानीज़ लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो आपके लिए ट्रांसलेट किए हैं। पहला स्टेप ये है कि आप मेन्यू डिस्प्ले बटन को प्रेस करेंगे और फिर आप इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे अंदर क्लिक करके। आगे इसका जो टॉप सेक्शन है उसका मतलब है लेफ्ट टॉप, उसका मतलब है रेडियो सिटी रेडियो इन्फॉर्मेशन। आप उसको क्लिक करेंगे और अंदर जो ये पूरा सेक्शन आ रहा है इसकी ट्रांसलेशन मैंने ये आपके सामने रखी हुई है, आप देख लें जिसमें आप सेटिंग्स करना चाहते हैं इसमें। और ये है इसके FM की सेटिंग। नंबर सेकंड सेटिंग इसको नीचे वो मेंटेनेंस की सेटिंग है, आप इसको क्लिक करें। इसमें दो सेक्शंस हैं, एक सेट और एक एडवांस्ड का। आप सेट वाले सेक्शन में जाएं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट मेंटेनेंस सेक्शंस बने हुए हैं और इसका अगर आप एक सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आगे ये मेन्यू आता है आपके पास। टॉप मेन्यू में आप ऊपर वाला बटन दबा के रेंज सेट कर सकते हैं इन किलोमीटर्स, कि कितने किलोमीटर बाद आपको अलर्ट आ जाए, कार अलर्ट कर दे कि आपका ऑयल चेंज करना है या ऑयल फिल्टर चेंज करना है या टायर रोटेट करने हैं या टायर चेंज करने हैं या कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी तो आप उसकी रेंज सेट कर दो यहाँ पे। अब रेंज सेट करने का तरीका है कि इस मेन्यू में जाके आप रेंज सेट करके इसको ओके कर दें या बैक चले जाए, बैक का बटन दबा दें। ये ऊपर आपकी रेंज आ गई 5800 किलोमीटर्स। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये आपको सेक्शन समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं। रेंज आप कोई भी सेट कर सकते हैं इसमें। और अगर आपने रेंज कंफर्म करनी है तो आप नीचे बटन है एक, इससे नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, ये कंफर्मेशन के लिए है। यस, कंफर्म हो गया। अब वो रेंज सेट हो गया। अगर आपने उसको रीसेट करना है, ख़त्म करना है, क्लियर करना है तो ये यस यहाँ से कर देंगे सबसे नीचे वाले सेक्शन को। अब वो क्लियर हो गया। अगर आप मेंटेनेंस के मेन मेन्यू में आते हैं और थोड़ा नीचे जाते हैं तो और ऑप्शंस आते हैं आपके पास, और नीचे भी इनपुट ऑप्शंस आते हैं, कस्टमाइज इनपुट ऑप्शंस। आप कोई भी इसमें ऑप्शन डाल दें अपनी मर्ज़ी से और उसकी रेंज सेट कर दें। ये वाला सेक्शन जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका सेक्शन है मैप इंफॉर्मेशन। ये मैप इंफॉर्मेशन सेक्शन है, इस पर क्लिक करके आप मैप इंफॉर्मेशन का वर्जन चेक कर सकते हैं। अगला सेक्शन है सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये नीचे वाला। इसमें दो बटन्स है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला है सेंसर लर्निंग स्टेटस और राइट वाला है कनेक्शन स्टेटस। सेंसर लर्निंग डेटा को जो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू आएगा। ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने कर दी है। इसको आप देख लें आपने कौन सा सेटिंग छेड़नी है इसकी। अब इसकी ट्रिप वाली सेटिंग जो है 8117.27, अगर इसको आप छेड़ते हैं तो उसको कहता है कि रीसेट करना है, तो मैं इसका ऑप्शन अभी इस टाइम पे नो सेलेक्ट कर लूँगा, बिकॉज मुझे अभी इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये नो सेलेक्ट कर दिया इसका। रीसेट द ट्रिप मीटर, आर यू श्योर। अब सेकंड ऑप्शन जो है इसका, ये पल्स वाला आ रहा है, इसको मैंने नो कर दिया। और इसके बाद अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये वाला, तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। इनको भी मैं नहीं छेड़ा इस टाइम पे, लेकिन आप देख सकते हैं क्या है, मैंने इसकी भी ट्रांसलेशन की हुई है। ऑल रीसेट है और एक डिस्टेंस लर्निंग रीसेट है। और अगर आप राइट वाले ऑप्शन पे जाएं, मेन ऑप्शन से, तो वहाँ पे GPS डेटा आता है। इसकी भी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, ये भी आप देख लें।
ये जीपीएस इंफॉर्मेशन है, आपकी एंटेना इंफॉर्मेशन है। और फिर आगे एक ऑप्शन है नीचे ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है कि ये जापान में सिर्फ यूज़ होता है, पाकिस्तान में नहीं यूज़ होता। इसका काम बिल्कुल हमारे ई टैग और एम टैग की तरह होता है। वीडियो थोड़ी ज़रा सही नहीं बनी मेरे से, उसकी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन वीडियो देखने का शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।